जी, पिछले दिनों ना एक कहानी रियल स्टोरी है, रियल कहानी है। तो एक बंदे ने शादी की पाकिस्तान से। यही सोच समझ के जिस तरह हम यहाँ पे आते हैं, सेटल होते हैं, यहाँ पे हमारे ये जो ब्रिटिश लोग हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं, जो मेहनत मज़दूरी करके यहाँ पे पेपर बना लेते हैं, फिर वो सोचते हैं हम पाकिस्तान से शादी करेंगे, पाकिस्तान से लड़की को यहाँ पे लेके आएँगे, हमारी खिदमत करेगी और हँसी ब हँसी-बसी हँसी-हँसी ज़िंदगी गुज़रेगी। तो वो भाई साहब खातून को शादी करके लड़की को यहाँ पे लेके आए। लड़की कम से कम 25 साल 20 से 25 साल छोटी थी बंदे से। बंदे की पहली शादी थी, बच्चे भी थे। लड़की यहाँ पे आ गई। उसने 5 साल गुज़ारे, 5 साल के अंदर अपना एक बेटा भी पैदा किया। बेटा पैदा करके 5 साल गुज़ार के जब उसको मिल गई पेपर वग़ैरह, उसने हस्बैंड से तलाक ली। हस्बैंड से तलाक लेके उसको घर मिल गया यहाँ पे। उन्होंने घर दे दिया, बेनिफिट दे दिए। अब उसको पता तो था कि हस्बैंड का भी ज़ाहिर है जो बंदे ने यहाँ पे 40-50 साल गुज़ारे हैं, उसके पास अपना घर है। अब उस लड़की ने उस बंदे के घर पे भी क्लेम कर दिया कि मुझे मेरे घर इस घर में से भी हिस्सा चाहिए। अब उस बेचारे को वो घर बेचना पड़ गया। तो मेरा मकसद बेसिकली ये था, मेरा मैसेज ये था कि जो भाई जो भी यहाँ के हैं या पाकिस्तान, इंडिया वगैरह बांग्लादेश से यहाँ पे आए हैं और उन्होंने मेहनतें करके यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लिए हैं और अब ये सोचें कि वो पाकिस्तान जाके, इंडिया जाके, बांग्लादेश जाके वहाँ पे शादी करेंगे वहाँ की लड़की से और यहाँ पे आके आपका ख्याल भी रखेगी। क्या कहते हैं वो, अच्छा, पता नहीं, सुगड़ सुगड़ बीवी बनेगी। तो शायद ये पुरानी बातें हो गई हैं। होंगे अभी भी ऐसे लोग हैं, अच्छी फैमिलीज़ हैं, अ, पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में छानबीन करनी पड़ती है, हर इंसान की अपनी किस्मत, अपना नसीब होता है। लेकिन पहले लोग लड़कियों के लिए डरते थे कि पता नहीं लड़की अ, अच्छा लड़का हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन आजकल हालात अजीब से चल रहे हैं, अजीबो-गरीब से चल रहे हैं। आजकल लड़के वाले बड़े परेशान हैं कि पता नहीं अल्लाह करे यार लड़की अच्छी मिल जाए, लड़की ना मुझे छोड़ दे। और ये आँखों देखा वाक़या है। आंखों देखा वाक़या है। कहते हैं ना घोड़ी चढ़े ते नहीं घोड़ी चढ़दਿਆਂ ਵੇਖਿਆ है। तो ऐसी एग्ज़ाम्पल समझ ली। तो कई 2-4 और लड़कों को भी जानता हूँ मैं पर्सनली। पर्सनली से मुराद के बहुत क्लोज़ तो नहीं, बस क्लोज़ थे। उन्होंने भी शादियाँ की, यहाँ पे लड़कियाँ लेके आए और विदिन मंथ्स, ये तो चले मैं फिर भी जिसका बता रहा हूँ उसे एटलीस्ट 5 साल गुज़ारे, बेटा भी पैदा करके दिया, उसके बाद उसने तलाक ली। हाँ जी, मेरा गुज़ारा नहीं होता। अगर आपका गुज़ारा नहीं था होता या अगर आपका बड़ा मियाँ था एज से, तो आपने शादी नहीं थी करनी, यहाँ पे आना नहीं था। लेकिन बहरहाल क्या कह सकते हैं। तो वो लड़कियाँ जिनकी बात मैं कर रहा हूँ वो भी आती हैं, आई यहाँ पे। विदिन फ्यू मंथ्स, 2-3-4 महीने के अंदर ही उन्होंने तलाक़ें ले ली और यहाँ पे घर भी मिल गई, क्योंकि लड़कियों को पता होता है, लड़कियों को पता चल जाता है आजकल सोशल मीडिया है, एंटी सोशल मीडिया का दौर है। तो लोगों को ये सारी स्कीमें, सारी कहानियाँ पाकिस्तान से ही पता होती हैं कि हम वहाँ पे जाएँगी और अगर हमें हमारे से मियाँ अच्छा ना हुआ अ, तो हम छोड़ के तो सेटल हो जाएँगी। मैं फ़िलहाल इस टाइम सिर्फ़ लड़कियों की बात कर रहा हूँ, मैं लड़कों की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ़ लड़कियों की बात कर रहा हूँ। ज़ाहिर है ऐसे लड़के भी होते हैं और हैं, लेकिन इस टाइम मैं सिर्फ़ लड़कियों की बात कर रहा हूँ। तो और ज़ाहिर है उनको पता होता है। तो मेरा मकसद है, अगर अगर आपको ये लगता है कि ये बड़ा एज का है, ये बड़ी एज का है या ये ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है या जो भी रीज़न है अरे बेटे से, तो आप पहले शादी क्यों करते हैं? ज़ाहिर है यहाँ से यही पता चलता है कि उनका पहला मकसद ही ये होता है शादी करके वहाँ पे जाएँगी और जाके वहाँ पे हाँ, अगर हमारा नहीं बना तो हम डिवोर्स ले लेंगी और फिर वहाँ पे सेटल हो जाएँगी। और दूसरी बात, अगर सोशल मीडिया से ना भी पता हो तो आजकल ज़ाहिर है काफ़ी दुनिया के यहाँ पे काफ़ी रिश्तेदार होते हैं। तो फिर वो रिश्तेदार जब लड़कियाँ इधर आ जाती हैं तब अपनी सहेलियों को देखती हैं, अपनी बहनों को देखती हैं, अपने कज़न्स को देखती हैं कि वो सेटल हैं, उनके मियाँ अच्छे कमाते हैं, उनके घर हैं अपने और मैं तो किराए में रह रही हूँ। मेरा मियाँ तो मज़दूर है, मेरा मियाँ तो मुझे इस पार्लर नहीं लेके जाता, उस रेस्टोरेंट से नहीं लेके जाता। तो फिर वो क्या करती हैं, वो देखा-देखी, वो कहते हैं ना किसी को देख-देख के अपना मुँह किसी का मुँह गोरा देख के अपने मुँह पे थप्पड़ नहीं मारने चाहिए, फिर वो थप्पड़ मार लेती हैं। यानी फिर वो
दूसरों की देखा-देखी लालच में आके फिर वो अपना गाँव तोड़ देती हैं। बाद में उनके साथ जो होता है वो होता है, वल्लाहु आलिम, वो तो मेरा बिज़नेस नहीं है। मैं कह रहा हूँ उन बेचारे लड़कों के साथ ज़्यादती हो जाती है। उनके साथ बहरहाल मकसद मेरा ये है भइयों कि अगर आप ये समझ रहे हो कि पाकिस्तान में जाके दूध की नहरें बह रही हैं और बड़ी-बड़ी शरीफ लड़की मिल जाएगी, अच्छी मिल जाएगी, ताबेदार मिल जाएगी, तो 100 दफ़ा सोचें और कहीं हाँ करने से पहले, कहीं रिश्ता करने से पहले आप उनका सही तरह जाँच छान-पटक कर रहे हैं, उनके माँ-बाप कैसे हैं, उनके भाई कैसे हैं, उनके चच्चा कैसे हैं, मामे कैसे हैं, ख़ानदान वाले सब ठीक हैं। ओवरॉल आप पता ही कर सकते हैं ना, नेक शरीफ लोग हैं और तो फिर बाकी जो आगे आपकी किस्मत। और अगर आप उसको लड़की को यहाँ लेके भी आते हो, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका घर नहीं है, तो आप स्ट्रेट अवे घर ना लें। आप 1, 2, 3 साल उसको रेंट पे रखें, उसके साथ गुज़ारा करें, देखें कि वो कैसा बनता है आपका, कैसी चलती है शादी, कैसी च आपके साथ सही रहती है, नहीं रहती। तो बहरहाल एनीवे ये तो बात कहीं और चली जाएगी। तो बहरहाल ये आजकल आजकल गंगा उल्टी बह रही है। लड़कियों वाले पहले परेशान होते थे, लेकिन अल्लाह माफ़ करे क़यामत की निशानी अब लड़के भी परेशान हैं। अल्लाह ताला सबका, सब बहनों का, सब भाइयों का नसीब अच्छा करे और हम सबको हिदायत दे। अस्सलाम वालेकुम।